मुकेश अंबानी, जियो का केस स्टडी। कौन मेरे को बताएगा कि जियो, तुमको पता है ना जियो टेलीकॉम अभी, मतलब जियो टेलीकॉम कब आया? कोविड के टाइम ही आया है। तो तुम मेरे को बताओ, ये जो जियो में एंट्री मारा, टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री मारा, मुकेश अंबानी का इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी था? बोलो, कैन एनीवन एग्जैजरेट, इलाबोरेट? और क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जियो को लाने के लिए? व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? एक बात बताओ, क्या जियो सबके दिल में बस रहा है? हाउ मेनी ऑफ योर जियो यूजर? रेज योर हैंड। एवरीवन, सी लुक एट द, जस्ट लुक एट द मेजॉरिटी, एवरीवन। ए तुम्हारे पास क्यों नहीं? हाँ मेरे पास भी जियो है, मेरे पास जियो एयरटेल दोनों है। बीएसएनएल मरा पड़ा है, उसको यूज मत करो, मरे हुए को यूज मत करो, मरे हुए को यूज मत करो। हाँ तुम्हारे तुम्हारे पास कौन सा है? एयरटेल। ओके, कभी ना कभी जियो से पाला पड़ा होगा। हाँ पड़ा है ना, बस बात खत्म। वोडाफोन, तुम क्लास के बाहर निकलो, चलो इधर। हाँ बताओ, हाथ उड़ाओ, जियो का स्ट्रेटेजी बताओ, बोलो मृदुल बोलो। जियो सिनेमा लॉन्च किया, वेरी गुड, बट मैंने तो तुमसे पूछा जियो टेलीकॉम क्यों लॉन्च किया? लाइव एट होम के लिए, एजुकेशन वगैरह, एआई वगैरह। दैट इज रिलायंस इज मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड दैट इज व्हाई इट हैज लॉन्च्ड परहैप्स जियो। जियो, वेरी गुड आंसर। आदित्य टेल मी। हाँ फ्री किया, गंदा वाला हैबिट लगा है, गंदा वाला हैबिट लगा है, जो अच्छा लगने लग गया। हाँ करेक्ट। तुमको पता है सिम कार्ड फ्री में लॉन्च किया था, यू नो दैट? और सीसीआई भी कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है, चुपचाप बैठा है। हाँ इंटरनेट भी फ्री कर दिया था, करेक्ट, ही इज करेक्ट, फ्री। देयर स्ट्रेटेजी वाज मार्केट पेनिट्रेशन, इसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। सस्ता में, सस्ता क्या, फ्री में बेचेगा, लॉस कमा रहे, तुमको समझ ना, लॉस ही हो रहा है ना, फ्री में कोई देगा तो लॉस ही हो रहा है। तो ऐसा क्यों किया? व्हाट वाज द रियल इंटेंशन? बोलो मार्केट को रूल करने के लिए, कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए। और इसीलिए तो फिर वोडाफोन का हालत हो गया जो आज है। बीएसएनएल का हालत तो पहले से ही खराब था, उसका हालत वो नहीं खराब किया, वो पहले से मरा पड़ा हुआ था। वोडाफोन का तो हालत इसी की वजह से खराब हुआ, इट्स रनिंग इनटू लॉसेस, एंड एयरटेल आल्सो। और बोलो, जबरदस्त, यही मेरे को सुनना था। तुमको पता है यूपीआई, वेरी गुड, दो चीज दोनों ने एकदम करेक्ट बोला। रिलायंस की वजह से ही यूपीआई टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ है, डिजिटल इंडिया इतना डेवलप हुआ है। और दूसरा, रिलायंस की वजह से ही तुम आजकल जो इतना स्मार्ट टीवी का हैबिट लगा लियो ना, क्यों लगा लियो? क्योंकि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है। रिलायंस जियो अपना इंटरनेट को भयानक वाला सस्ता कर दिया। पहले इंटरनेट वाज वेरी एक्सपेंसिव, इंटरनेट वाज वेरी एक्सपेंसिव, इंटरनेट का जो सर्विसेज था ना भयानक महंगा था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे इंटरनेट को, करते भी थे तो इंस्टॉलमेंट में देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। बट जैसे जियो आया, तहलका मच गया, इंटरनेट फ्री, इतना रुपया दो, 120 रुपया तो अनलिमिटेड इंटरनेट। किसको बोलते हैं अनलिमिटेड इंटरनेट भाई? तो तुमको समझ में रहे, टेलीकॉम, जियो और इंटरनेट में इसका आने का मकसद इंटरनेट बेचना नहीं था, इंटरनेट से रिलेटेड बंडल्ड सर्विसेज, बंडल्ड प्रोडक्ट बेचना था, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव था जियो सिनेमा को पॉपुलराइज करना। फिर उसका ऑब्जेक्टिव था जियो रिटेल को पॉपुलराइज करना, रिलायंस रिटेल, नॉट जियो रिटेल, रिलायंस रिटेल। समझ में रहे? जियो सावन, एआई, जियो का एआई टेक्नोलॉजी, यूपीआई एप्स, सब चीज को पॉपुलराइज करना था। तो दैट वुड बी हैविंग अ कास्केडिंग इफेक्ट। इनको पता था कि एक बार हमें इंटरनेट का आदत डलवाना है लोगों को, और इंटरनेट बेचकर हमें फायदा नहीं हो रहा है, हम लोग लॉस कमा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की वजह से जो बात बाकी एंसिलरी सर्विसेज आर गोइंग टू फॉल बैक, उससे हम लोग जो है प्रॉफिट कमाएंगे। तो इंटरनेट फ्री दे दिया, इंटरनेट का हैबिट हो गया, तुम लोग को लत लग गया बुरी तरह। कोरोना के टाइम तो पूछो मत इंटरनेट का क्या हालत तुम लोग की है, सुबह से रात तक फोन हाथ में, सुबह से रात तक इंटरनेट हाथ में, जियो सिनेमा देख रहे हो। सुनना फिर क्या हुआ, सुनना क्या हुआ। अब इसका जबरदस्त स्ट्रेटेजी तुम सुनो और क्या की है। आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदा, आईपीएल फ्री में दिखाता है जियो सिनेमा में। वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्टिंग राइट फ्री में मिला नहीं इसको, नहीं मिला इसको, अभी चाह रहा था नहीं मिला, तो इसीलिए अब डिज्नी हॉटस्टार खरीदने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, खरीद लिया ऑलमोस्ट, डील इज डन। तो क्यों खरीदा हॉटस्टार? तुमको पता है ना हॉटस्टार, यू नो दैट और नॉट? हॉटस्टार रिलायंस खरीद रहे, डू यू नो दैट और नॉट? क्यों खरीद रहे, क्यों खरीद रहे? और तुम और एक चीज सुनो, जब आईपीएल का राइट्स खरीदा ना, तो अब आईपीएल फ्री में दिखा रहे, सब कोई आईपीएल मस्ती से फ्री में जियो सिनेमा में देख रहे, तो मजबूरन में वर्ल्ड कप किसको फ्री में दिखाना पड़ा? डिज्नी हॉटस्टार को फ्री में दिखाना ही पड़ेगा ना यार, उसका कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, तो उसका हालत खराब कर दिया। पहले ही वो बोला था हम तुमको लेंगे, मना कर दिया, नहीं नहीं हम बिकेंगे नहीं, लेकिन अब जब उसको ऐसा हालत कर दिया है, फ्री में जानबूझ के आईपीएल दिखा रहा है, तो उसको भी वर्ल्ड कप मजबूरन फ्री में दिखाना पड़ा।
तुमको समझना इट इज गोइंग इनटू लॉसेस, तो अब क्या लॉस में कर दिया उसको, कंगाल कर दिया, अब खरीदेगा उसको। यही तो रिलायंस का स्ट्रेटेजी रहा है हमेशा, यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसका इंटरनेट जियो लाने का मेन इंटेंशन ये सब था, जियो सिनेमा को नंबर 1 करना है। और इसी वजह से तो तुमको पता है ना, अब डिज्नी हॉटस्टार किसके अंदर चला जाएगा, रिलायंस का जियो सिनेमा। सोनी और वो जो G5 नहीं, G5 क्या ही कर लेगा, अब इन लोग मर्जर करने का बात कर रहे हैं, पता है कि नहीं, सोनी और G5। हाँ कर दिया, हो गया, द डील इज डन। कैसे कैसे मुकाबला करेगा रिलायंस जैसे लोगों का, तो क्या करेगा, कुछ नहीं। रिलायंस इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, जहां रिलायंस चल रहा है वो इंडिया वहां चल रहा है, मोनोपोली हो गया। अब तुम जैसे समझो, रिलायंस ने फ्यूचर डील क्रैक करके क्या किया, फ्यूचर डील क्यों क्रैक किया, क्यों क्रैक किया, इसका तुमको रीजन पता है। फ्यूचर डील जो है ना, फ्यूचर ग्रुप, वो जेफ बेजोस, अमेजन उसके संग टाई अप कर रखा था। अमेजन ई कॉमर्स कंपनी, दैट इज अ ग्लोबल कंपनी, उसका टाई अप किसके संग था, फ्यूचर ग्रुप। क्यों था टाई अप, वो उसका प्रोडक्ट वगैरह को सस्ता में बेचता था, उसको सप्लाईज करता था फ्यूचर अमेजन को। लेकिन रिलायंस ने जैसे फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया, फिर क्या हुआ बताओ, खत्म। अब वो तो डील होगा नहीं अमेजन का, अमेजन को हरा दिया, अमेजन को हरा दिया। अब जो तुम बोलते थे ना क्या बिग बाजार, अब बिग बाजार क्या हो गया, स्मार्ट बाजार, स्मार्ट बाजार हो गया। और इनफैक्ट जब रिलायंस फ्यूचर को खरीदा था ना, तो क्या बोला था, हम हर जगह बिग बाजार को स्मार्ट बाजार में कन्वर्ट करेंगे। तुम देखो जाकर आधा से ज्यादा बिग बाजार बंद हो चुका है, वहां स्मार्ट बाजार बना ही नहीं। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कंपटीशन खत्म करना, रिटेल में नंबर 1 होना और अमेजन को डिफीट करना। तभी तो जब ये हुआ ना फ्यूचर ग्रुप का अनाउंसमेंट, तुमको पता है कितना बवाल किया है टकलू जेफ बेजोस, भयानक बवाल किया है। बोला ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, सीसीआई के पास जाएंगे, हम कंप्लेन करेंगे, ये सब मर्जर कैसे अलाउ कर रहे हो, ये जानबूझ के कर रहे हैं, मोनोपोली करने के लिए, कंपटीशन को खत्म करने के लिए। अच्छा फिरंगी तुम बताओगे इंडिया में क्या करना है, मेरा सीसीआई है, ये इंडिया का सीसीआई है। एक बात बताओ, एक बात बताओ बेजोस, मोटा भाई बोले एक बात बताओ बेजोस, तुम बोल रहे ये जो हम डील कर रहे हैं एंटी कॉम्पिटिटिव है, ये कंपटीशन को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, मासूम कस्टमर के इंटरेस्ट को चीट करने के लिए किया जा रहा है। तुमने जो कर रखा है फ्यूचर के संग वो क्या था, तुमने तो सीसीआई का परमिशन नहीं लिया, सीसीआई को ये बात बताया, सीसीआई उसके ऊपर पेनल्टी लगाया, समझ में आ रहा है, और ये डील भी क्रैक कर लिया। सो मास्टर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है रिलायंस का, तुम सक नहीं सकोगे। रिलायंस जो सोचता है वो एक चीज के लिए नहीं सोचता, एक सिंगल एसबीओ के लिए, वो दूर का सोचता है। तो रिलायंस का जियो सिनेमा और एआई, और तुमको पता है ना रिलायंस क्योंकि इंटरनेट फ्री कर दिया, इसलिए तो इतना सारा जो तुम लोग पेटीएम वगैरह करता है, गूगल पे करता है, किस लिए, इंटरनेट का दरकार, इंटरनेट के बिना होगा क्या। और इंटरनेट क्यों है तुम्हारे पास, क्योंकि इंटरनेट इतना जियो की वजह से सस्ता हो गया। तो इंडिया जो डिजिटल इंडिया की तरफ मूव लिया, वो भी किसकी वजह से लिया है, रिलायंस। अब जैसे तुम G20 समिट हुआ था ना यहाँ पे अभी, तो तुम देखा इंडिया क्या दिखाया, इंडिया दिखाया कि वो जो फॉरेनर आया था जर्मन का था, आई थिंक जर्मन का, उसको पुचका खिला रहा है और दिखा रहा है उसको पेमेंट कर रहे हैं, पुचका वाला पेमेंट ले रहा है यूपीआई से। तो यही तो वो दिखा रहा है कि यहाँ पे एक एक मतलब जो आम से आम इंसान है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी यूपीआई ऐप यूज करे। और ऐसा हो रहा है, तुमको पता है, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, ड्राइवर वाला, सब्जी वाला, भिखारी भी एक्सेप्ट करे क्या भाई, क्या बोल रहा है। हाँ पता नहीं, मेरे को रील दिखाना तो वाला गजब बात बोल। अब तुमको समझ में आ रहा है, भर भर के G20 समिट में यूपीआई के बारे में तो बूस्ट कर रहा था इंडिया, और वो किसकी वजह से बूस्ट कर पा रहे, रिलायंस। तो तुम मानो या ना मानो, इंडिया का जीडीपी, इंडिया का इकोनॉमी डिपेंडेंट तो है ही मोटा भाई के रिलायंस के ऊपर। तो ये जो स्ट्रेटेजी बोला ना जियो वाला जो स्ट्रेटेजी बोला ना, ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है।